अचानक मुझे पास में ही एक खूबसूरत नंगी औरत दिखी। वो एक सैनिक को फुसला रही थी और वह उसकी तरफ ऐसे चला जैसे किसी मदहोशी में हो। औरत के एक हल्के से किस के साथ सैनिक ने हैरानी में अपना हथियार गिरा दिया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके पैर असल में चिड़िया के पंजे थे, लेकिन मुझे यह दिन की तरह साफ दिख रहा था। वह औरत अचानक घूमी, उसकी लाल आंखें मुझ पर टिकी थीं, जैसे मुझे दखल न देने की चेतावनी दे रही हो। मैं डर गया था। जब वे दोनों पानी में गायब हो गए तो मैंने जल्दी से भगवान से प्रार्थना की। अचानक एक लड़की मेरे सामने आई और मुझे सदमे से बाहर निकाला। उसका नाम इराती था। ये पहली बार था जब हम मिले थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह लड़की मुझे छेड़कर मेरी किस्मत पूरी तरह बदल देगी। मैंने रैली का हॉर्न बजते सुना और मैं गांव वापस भागा। मुझे यह भयानक खबर मिली कि मेरे पिता ने लड़ाई में पकड़े जाने के बजाय खुद अपनी जान ले ली थी। आसमान से बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और हमलावर के कमांडर को कुचलकर मार डाला। लड़ाई हार से जीत में बदल गई। गांव में हर कोई भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह असल में मेरे पिता की जिंदगी की वजह से हुआ था। उस रात गांव में उनका एक बड़ा अंतिम संस्कार किया गया। मेरे दादाजी ने कुछ समय के लिए मेरे पिता का सरदार का पद संभाला, जब तक कि मैं बड़ा नहीं हो गया और विरासत में यह पद नहीं ले सका। पलक झपकते ही 15 साल बीत गए और मैं अपनी ट्रेनिंग से वापस आ गया। वापस आते समय मैं फिर से इराती से मिला। वह कई बड़े आदमियों से घिरी हुई थी। मैं आगे बढ़ा, होने वाले सरदार के तौर पर अपनी पहचान बताई और उन्हें उसे जाने देने का आदेश दिया। उसे घबराकर भागते हुए देखकर कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन अभी सरदार के तौर पर अपनी जगह लेने के लिए वापस लौटना ही मायने रखता था। जब मैं अपने इलाके में लौटा तो मुझे पता चला कि यह टाइटल विरासत में मिलना उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। मेरे दादाजी लंबे समय से बहुत बीमार थे और असली ताकत पहले ही मेरे चाचा के हाथों में आ चुकी थी। मुझे वापस आते देखकर मेरे दादाजी आखिरकार जाने दे पाए। अपनी मौत के समय उन्होंने मुझसे खास तौर पर कहा कि मैं पक्का करूं कि उन्हें और मेरे पिता को एक साथ दफनाया जाए। मेरे दादाजी की मरते समय की इच्छा पूरी करने के लिए लोग मेरे पिता के अवशेष ले जाने गए, लेकिन जैसे ही वे कब्र खोलने वाले थे, गांव की चुड़ैल अचानक प्रकट हुई और उन्हें रोक दिया, ये कहते हुए कि इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। लेकिन लोगों को लगा कि वह बकवास कर रही है और उन्होंने फिर भी कब्र खोल दी। उस पल से अजीब चीजें होने लगी। जैसे ही ताबूत को जमीन के नीचे से ऊपर लाया गया, मैं जो पीछे चल रहा था अचानक कुछ डरावना देखा। ताबूत के अंदर जो था उसे देखकर सब हैरान रह गए। जो अंदर था वह इंसानी अवशेष बिल्कुल नहीं थे।